एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो होता क्या है एलिमिनेशन मेथड कि इन दोनों को हम या तो इन दोनों को सेम कर लें या इन दोनों को सेम कर लें, तो इससे क्या होगा, एक कट जाएगा इसमें। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने देखा इसमें 3y है, इसमें केवल y है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में तो मेरा देखो यहाँ 3y आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो देखो 3x इसमें करेंगे 3y और 3 5 जा 15। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो, अब दोनों को हम प्लस करने, एडिंग पे क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3x 2x कितना हो गया, 5x इक्वल टू कितना आ गया, तो 19 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 19/5, x की वैल्यू तो आ गई। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रख दो, छोटी सी वैल्यू जिसमें उसमें रख दो, दोनों से आंसर आ जाता है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x ये कितना आ जाएगा मेरा 19/5, जो मैं निकाल चुका हूँ x की वैल्यू, एंड y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 19/5। सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25 माइनस 19/5, तो कितना बचता है देखो 6। ठीक है ना, अपॉन 5, तो x इक्वल टू मेरा कितना आया था 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखिएगा इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें दे रखी हैं दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। मैंने बताया था ये दोनों को सेम कर लो या इन दोनों को सेम कर लो, तो इनमें से एक कैंसिल हो जाता है तो निकल आता है। तो देखो मैंने देखा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी दोनों सेम हो जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4। अब इसको ऐसे लिख लो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब ऐड करने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 3 7x, कितना हो जाएगा 14, तो x इक्वल टू 14/7, 7 2 जा, x इक्वल टू आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, एक ही बात है। तो देखो 3x की वैल्यू क्या है मेरी, निकल के आई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10, 2 से 6 माइनस 6 हो गया इधर रख के, तो 4y इक्वल टू कितना बचा था 4, तो y इक्वल टू 4/4। अब कितना आ गया 1 आ गया, तो मेरी दोनों वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो गया इधर आके। ठीक है, अब देखो इसको देख लो, 9x तो है ही है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2y इक्वल टू 7। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। अब मैंने बताया था ना इन दोनों को सेम करना है हमें, या इन दोनों को सेम करना है, तो अब की बारी से करके दिखाता हूँ। देखो ये 9x है, ये 9x कब होगा, जब उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, 3 3 9x, 3 5 जा 15y पूरे में होगा ना, 3 4 जा 12। इसे ऐसे लिख लेना 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखो दोनों के साइन जब सेम होते हैं तो माइनस करने पे कटता है, और अपोजिट साइन होते हैं तो प्लस करने पे, तो ये माइनस करने पे ये माइनस का हो जाता है, ये प्लस का और ये माइनस का, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। 15 माइनस का है और प्लस का 2 है, तो माइनस कितने बचेंगे 13, माइनस के 13y। ठीक, इधर देखो 12 में 7 जाएगा, कितना गया 5 प्लस के, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई माइनस का 13।
अब y की वैल्यू रख दो, किस में, इस किसी में भी रख दो, उठा के इसमें रख देते हैं। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 2y 5 अपॉन माइनस का 13 इक्वल टू 7। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस कर देगा, इसको कोई बात नहीं है। तो देखो 9x 2 5 से 10 अपॉन 13, ये प्लस का हो गया ना, इससे इक्वल टू 7, इसे इधर ले जाओ। 9x इक्वल टू 7 माइनस का हो जाएगा इसका कि 10 अपॉन 13, तो कितना होता है देखो आगे इसको, 9x इज इक्वल टू 13 7 जा 91 होता है शायद, है ना, 91 माइनस 10/13, तो 9x इज इक्वल टू 1 8 और 13, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 9 और नीचे आ जाएगा इसके, यानी ये हो जाएगा 81 अपॉन 13 और 9 और नीचे आ गया, 9 9 जा, तो यानी ये आपका निकल के आ गया 9 अपॉन 13। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन 13। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी आई थी, ये 9 अपॉन 13 है, एंड y की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 5 अपॉन माइनस का 13, ये इसका आंसर हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट।